नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ आपके लिए लव रीडिंग 11 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, जो लोग रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कमिटेड हैं, उनके लिए क्या एग्जैक्टली चल रहा है इस टाइम पे, क्या होने वाला है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी कोई आने वाला है, नहीं आने वाला है, ये भी हम देखेंगे इस रीडिंग में। एंड में जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, जो पार्टनर्स हैं भी, नहीं भी, बात होगी वापस नहीं होगी, दूर रहना सही है या पास जाना, वापस जाना, पैचअप करना सही है, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, उसके अलावा बिल्कुल आखिर में होगी एंजल कार्ड रीडिंग। आपके लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं इन 10 डेज के लिए, वो हम देखेंगे। आपको अपने एंड से क्या करना है, क्लेम करनी है रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं, अदरवाइज क्लेम कर सकते हैं, बट जितना कनेक्शन बिठाने की कोशिश करेंगे कमेंट करके, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग, उतना ही आप अच्छी चीजें बटोर पाओगे। ठीक है, और आपको अपनी तरफ से वही करना है। 11 to 20 दिसंबर की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20 दिसंबर। लियो के रिलेशनशिप, मैरिज, कमिटमेंट में जो हैं उनके लिए क्या लव मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। कमिटेड लियो के लिए, रिलेशनशिप मैरिज में जो लियो हैं उनके और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं, क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस हैं 11 to 20 दिसंबर। ओके, लियो आपके जो पार्टनर हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो या मैरिज या कमिटमेंट है किसी भी तरीके का, ये लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन साइन या मून साइन हो सकता है। अब देखिए, आपके रिलेशनशिप मैरिज में ना मुझे काफी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, चाहे वो आपकी तरफ से हो चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो, बट मुझे आपका जो शादी है या जो आप दोनों के बीच में प्यार, मोहब्बत, फैमिली जो है, वो मुझे बहुत सॉर्टेड दिख रही है। यहाँ पे मे बी इनहेरिटेंस, रिटायरमेंट की वजह से या पीस, कंटेंटमेंट बहुत है। फैमिली ट्रेडिशंस को का ध्यान रखा जा रहा है, फैमिली ट्री को आगे बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग प्रेग्नेंट हो रहे हो या प्रेगनेंसी की तरफ एक होप लगा के बैठे हैं, तो वो भी चीज हो सकती है। बट आप में से काफी लोगों को बिजनेस पास ऑन हो रहा है, कोई फैमिली बिजनेस, तो उसका ध्यान आप रख रहे हैं। बट आपकी फैमिली, आपका पार्टनर, आपकी मैरिज मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन से भरी और बहुत ही पीस, कंटेंटमेंट से भरी दिख रही है। उसके अलावा हो सकता है ये जो पीस, कंटेंटमेंट है ये आपको आगे जाके मिले, स्टार्टिंग में ना मिले। स्टार्टिंग में थोड़ा सा फाइट करनी पड़ेगी। अगर आपको इस पार्टनर के साथ रहना है तो आपको थोड़ी सी फाइट करनी पड़ेगी। हो सकता है आप गिव अप करने का सोचो या आपके पार्टनर गिव अप करने का सोचे, मे बी पेरेंट्स नहीं मान रहे, मे बी कोई फैमिली मेंबर नहीं मान रहा, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आपने बहुत मेहनत करी है, आपने बहुत टाइम वेट करा है ऐसे पार्टनर के लिए, या फिर मे बी प्रेगनेंसी के लिए। हो सकता है उस पर आप गिव अप कर रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है, या प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, कंसीव नहीं कर रहे हैं, जो भी है। बट यू नीड टू प्रोटेक्ट व्हाट यू हैव क्रिएटेड। आपने बहुत टाइम ऐसे इंसान का वेट करा है, बहुत टाइम आपने पेशेंस रखी है, तो जो भी आपने अपने रिलेशनशिप में एक वाइब या एक कंट्रीब्यूशन डाला है उसको प्रोटेक्ट करिए। उस चीज में से क्विट मत करिए जस्ट बिकॉज आसपास के लोग दिक्कत क्रिएट कर रहे हैं। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि चीजें ऐसे चेंज हो जाएंगी आपके लिए। बट अगर आप गिव अप कर दोगे, आप उस चीज से बाहर निकल आओगे, तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, सो प्रोटेक्ट करिए अपने रिलेशनशिप को, अपने पार्टनर को, और गिव अप मत करो। ठीक है, कोई भी सिचुएशन आती है गिव अप मत करो। ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में जो कि इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करें आपकी तरफ से। अब इमीडिएट एक्शन आप कैसे लोगे, अपनी समझ के हिसाब से। आपको उस टाइम पे क्या समझ सही आ रही है, आपकी समझ क्या बोल रही है, आपका विजडम क्या बोल रहा है, आपके पार्टनर के साथ आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, उस टाइम पे उस सिचुएशन के साथ कैसे डील करना है। यू नीड टू बी सेंसिबल इनफ कि आप सही डिसीजन लो।
ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, स्टे फोकस्ड, ठीक है। अपनी गट फीलिंग, अपनी इंस्टिंक्ट्स पे, अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है और फोकस रखिए, बिकॉज इस रिलेशनशिप को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट हो, वो दिख रहा है। इस मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप काफी कॉन्फिडेंट हो, काफी पैशनेट रिलेशनशिप है ये आपका, बट हो सकता है रेस्टलेस होके जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन ले लो, पेरेंट्स के साथ या अपने पार्टनर के साथ हाँ ना करना या गिव अप करना, तो वो नहीं करना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। ऑल्सो आई फील कोई ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको थोड़ा फॉरगिवनेस, काइंडनेस, कंपैशन के साथ डील करना पड़े। मे बी आपको लगे कि हाँ ठीक है, मेरे पार्टनर ने कुछ गलती करी या कोई चीज ऐसी बोली या कोई ऐसा एक्शन या रिएक्शन था, बट वहां पे आपको फॉरगिवनेस और एक स्ट्रेंथ, एक हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी कि ठीक है, कोई नहीं, फॉरगिव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आई रियली लव दिस पर्सन, आई वांट टू बी विद दिस पर्सन। तो वो एक हिम्मत, करेज आपको थोड़ी सी दिखानी पड़ेगी इस रिलेशनशिप में। सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? सिंगल लियो के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? लियो, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकलूं, कोई नया प्यार मोहब्बत, कोई नया रिलेशनशिप मेरी लाइफ में आए, कोई नया इंसान मेरी लाइफ में आए, तो आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी है कि कोई पुराना इंसान आ रहा है वापस और वो सॉरी बोल रहा है आपको, और वो चाह रहा है कि भाई पहले जो हुआ उसको अब भूल जाओ, एंड यू नो लाइक आई एम सॉरी, और अपॉलॉजीज दे रहा है अपनी। तो मे बी वो एक हार्ट फेल्ट अपॉलॉजी किसी की तरफ से आ रही है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी बैक विद यू। अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया इंसान आ रहा है, पुराना इंसान भी आ रहा है, बट कोई नया इंसान भी आ रहा है, एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है इस इंसान के साथ। और उसके साथ साथ आई फील थोड़ा टाइम लीजिए। अगर पुराना इंसान भी वापस आ रहा है ना, सॉरी बोल रहा है, दैट डज नॉट मीन कि इमीडिएटली आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाओ। टाइम लो अपना, ठीक है, थोड़ा कनेक्शन बिल्ड करने में, दोबारा एक दूसरे को जानने में, ये देखने में कि पहले जो दिक्कतें थी क्या वो अब तो नहीं है, क्योंकि अगर वो अभी भी है तो देन देयर इज नो पॉइंट। बट आपका जो होप है, जो ऑप्टिमिज्म है कि हाँ मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, मुझे लव मिलेगा, मुझे जो रिलेशनशिप चाहिए, जो प्यार चाहिए, मुझे वो मिलेगा, वो एक होप और ऑप्टिमिज्म जो है, या फिर अपनी सेल्फ वर्थ जो आपको खुद को पता है, वो एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट की तरह काम कर रही है, और सही इंसान जो है वो आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होगा, अपने आप आपकी तरफ आएगा। ठीक है, आप बस अपनी तरफ से होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए कि हाँ मुझे जो मिलना होगा, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलेगा। लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? लियो की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? लियो की लव नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 to 20th दिसंबर? ओके लियो, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं किसी के साथ, आई फील सबसे पहले तो आपको ये फिगर आउट करने की जरूरत है कि अगर आपको इस इंसान के पास वापस जाने का मन कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। क्योंकि आप अकेला फील कर रहे हो, या आप इस इंसान से प्यार करते हो, या आप बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो गए हो इस इंसान पे। आपको लाइक यू नीड टू लुक इनसाइड योरसेल्फ, थोड़ा सा एग्जामिन करो कि आपको जो भी फील हो रहा है, व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे, क्यों फील कर रहे हो ऐसा, या फिर लस्ट है, लस्ट भी हो सकती है। आई फील यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग पीसेस को ना ढूंढने की जरूरत है। यू नीड टू लुक डीप विद इन योर हार्ट, एंड आपको थोड़ा ये चीज ध्यान देने की जरूरत है, फिगर आउट करने की जरूरत है कि अगर मुझे इस इंसान के पास वापस जाना भी है तो क्यों जाना है, प्यार है या क्या है ये एग्जैक्टली, वो फिगर आउट करिए। बिकॉज मुझे यहाँ पे लव नहीं दिख रहा है, मुझे यहाँ पे लस्ट जरूर दिख रही है, मुझे यहाँ पे
कमी दिख रही है, कि कमी महसूस हो रही है दूसरे इंसान की, बट प्यार मुझे कहीं नहीं दिख रहा है। सो थोड़ा सा आपको वो चीज फिगर आउट करने की जरूरत है। बात करते हैं रेमेडीज की। जो लोग रिलेशनशिप में है, मैरिज कमिटमेंट में है, ऑरा क्लेंजिंग, अगर किसी भी तरीके का चैलेंज आ रहा है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपकी फ्रेंड्स फैमिली की तरफ से, उस चैलेंज को खत्म करने के लिए ऑरा क्लेंजिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैनिफेस्टेशन के लिए स्विच वर्ड्स आप कर सकते हैं। इफ यू वांट लाइक अ हैप्पी मैरिड लाइफ विद दिस पर्सन। अगर आप सिंगल हैं, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल या स्विच वर्ड रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक। या फिर आप स्विच वर्ड्स के साथ साथ आप अगर आप पुराने इंसान के संग वापस कनेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग भी कर सकते हैं। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगेन इफ यू वांट टू बी बैक विद दिस पर्सन, तो स्विच वर्ड्स, एक स्विच वर्ड होगा टू मैनिफेस्ट दिस पर्सन बैक, और दूसरा स्विच वर्ड होगा कि जब ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए तो आपके और इसके बीच में कोई दिक्कत ना हो, सब सॉर्टेड रहे, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको बिल्कुल कट ऑफ करना है इस इंसान के साथ, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए ये लाइफ में, कोई मेमोरी नहीं, कुछ नहीं, ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग, बट रेमेडीज करना जरूरी है। सिर्फ टैरो कार्ड रीडिंग देखकर सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी, उससे चीजें ठीक नहीं होती हैं। लियो के लिए क्या एंजल नंबर है 11 to 20 दिसंबर? लियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है 11 to 20 दिसंबर? लियो के लिए कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है 11 to 20 दिसंबर? लियो के लिए कौन सा एंजल नंबर सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है 11th to 20th दिसंबर? लियो, आपका एंजल नंबर है 834, एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बी अवेयर ऑफ द वाइब्स यू सेंड आउट। आपके एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द वाइब्रेशंस दैट यू आर सेंडिंग आउट इनटू द वर्ल्ड, ठीक है। आप जिस भी चीज से गो थ्रू कर रहे हो, दैट इज क्रिएटिंग हैवॉक फॉर दोज हु आर एब्जॉर्बिंग योर एनर्जी, ठीक है। तो आप के आसपास वाले लोगों के लिए थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव एटमॉस्फेयर हो रहा है, बिकॉज यू आर गोइंग थ्रू समथिंग इन लाइफ। तो थोड़ा सा ना आपको कंट्रोल करने की जरूरत है, थोड़ा कामनेस लाने की जरूरत है। यू नीड टू लाई इन अ काम स्टेट एंड फोकस ऑन ब्रीदिंग डीपली इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। थोड़ी सी डीप ब्रेथ लीजिए, फुल बॉडी स्ट्रेच करिए। आपकी वाइब्रेशंस आसपास के लोगों का माहौल खराब कर रही हैं, नहीं होना चाहिए ऐसे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ठीक है। आपकी वो एनर्जेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा बैलेंस करिए अपने माइंड को, अपने ऑरा को। ऑरा क्लेंजिंग करवा सकते हैं यहाँ पे आप, बट 834 आपका एंजल नंबर है लियो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग 11 दिसंबर से 28 दिसंबर तक के लिए। अगर आपको पसंद आई मेरी रीडिंग, प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर भी कर सकते हैं आप आपके एक्वेंटेंस के साथ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर मैसेज उनसे रेजोनेट करेगा या उनको ये चीज पता होनी चाहिए उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनकी मैरिज के बारे में, तो आप उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ, वैसे ही मैं उनको भी हेल्प कर पाऊंगी। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, मेरी रीच बढ़ेगी, मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी और ज्यादा लोगों को गाइडेंस मिलेगी। आप हाइप का बटन भी क्लिक करके मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ाने में हेल्प कर सकते हैं। जितना आप हाइप का बटन क्लिक करेंगे उतना ही मैं और मोटिवेट होंगी। इनफैक्ट मेरा चैनल थोड़ा और ज्यादा फैलेगा और मेरी रीडिंग्स और ज्यादा अच्छे से लोगों को दिखेंगी। लोग जितना मेरी रीडिंग्स देखेंगे उतना मैं और मोटिवेट होंगी। कमेंट भी कर सकते हैं आप, जितना आपको जो भी रीडिंग पसंद आई, आपको जो फीडबैक देना है या आपको रेजोनेट हुई, या अगर अदरवाइज आपके पास अगर कोई क्लेम करने के लिए कोई चीज है, मैनिफेस्ट करने के लिए कोई चीज है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का। थैंक यू, बाय।